हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ किताबें बच्चों के लिए। अक्सर पेरेंट्स और टीचर्स के मन में ये सवाल आता है कि किस तरह की किताबें में हमें बच्चों को देनी चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी समझ में नहीं आता कि हमें कौन सी बुक्स पिक करनी चाहिए लाइब्रेरी से। सो आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी किताबें जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एज ए स्टूडेंट आपको भी डेफिनेटली पसंद आएगी। एज ए पेरेंट और एज ए टीचर आप अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को ये जरूर दे सकते हैं। सबसे पहली किताब है, उसका नाम है वंडर। आरजे प्लासी की किताब है। 10 साल के बच्चे ऑगी पुलमन की कहानी है, कैसे उसे स्कूल में बुली किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है क्योंकि उसके जो फेशियल फीचर्स है वो और उसे अलग है। बहुत ही प्यारी किताब है जो स्कूली जीवन को बताती है, कैसे स्कूली जीवन में अक्सर जो है बच्चे डिफरेंट तरह की गलतियां करते हैं और कैसे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने आसपास के प्रति सेंसिटिव बने। सो बहुत ही प्यारी किताब है जिसे पढ़ के डेफिनेटली कोई भी बच्चा अपने आसपास के प्रति और ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और अगर सेंसिटिविटी आती है तो डेफिनेटली एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने में उसे मदद मिलती है। तो एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी वैल्यूज सीखें तो ये किताब डेफिनेटली लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। दूसरी किताब है, उसका नाम है जोनाथन सीगल, जो रिचर्ड बार्क ने लिखी है। बहुत ही प्यारी किताब है जो एक बर्ड सीगल की कहानी है जो अपनी पहली उड़ान भर रहा है। और मसला उड़ान भरने का नहीं, मसला लाइफ लेसन्स का है। जब वो उड़ान भरता है तो मसला सिर्फ ये नहीं होता कि वो उड़ान भरने वाला है, वो देखता है कि कैसे उसे सीखना है, कैसे उससे एक्सपीरियंस सीगल उसे बताते हैं किस तरह से चीज़ों को आगे लेना है, चैलेंजेस को टैकल करना है, और इनडायरेक्टली ये लाइफ लेसन्स देती है। सो जिस तरह से लिखी गई है, कोई व्यक्ति से पढ़ता है उसे डेफिनेटली पसंद आएगी। राहुल द्रविड़ की ये फेवरेट किताब रही है। सो दूसरी किताब इस लिस्ट में है जोनाथन सीगल बाय रिचर्ड बार्क। एंड दिस वन इज माय फेवरेट, डायरी ऑफ अ विम्पी किड। ये किताब आज तक मैंने जिस बच्चे को रिकमेंड की है उसको हमेशा पसंद आई, और उसका रीज़न है क्योंकि मैंने भी जब पहली बार पढ़ी मुझे इतनी पसंद आई, एंड मैंने बहुत देर से पढ़ी, बट हम सब के अंदर भी तो कोई ना कोई बच्चा होता है। सो इट वॉज ग्रेट रीड, और इसके अब तो बहुत एडिशन निकल चुके हैं, 20+ निकल चुके हैं। सो इट्स अ ग्रेट रीड। आप जब इसे देखेंगे कि ये किस तरह से लिखी गई है, इसके अंदर इलस्ट्रेशन है ना, कार्टून्स है, और स्टोरी चलती रहती है। तो व्हेनेवर समवन इज रीडिंग दैट, जब भी कोई बच्चा इसे पढ़ता है वो रिलेट कर पाता कि वो दैट्स हाउ माई लाइफ इज। और बहुत ही मज़ेदार ढंग से, फनी, विटी, प्लस बहुत ही रिलेटेबल है। सो एनी पेरेंट, एनी टीचर थिंकिंग अबाउट यार क्या दिया जाए जिससे बच्चे दोस्ती करें, आई वुड से मेरे पास एक भी एग्जाम्पल नहीं है कोई बच्चा जिसने कहा नो आई डिडंट एंजॉय दिस इज सो, एंड इसलिए शायद इतनी पॉपुलर है। और किरदार इतना प्यारा बनाया है जो इसमें किरदार है। और वो बच्चे जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के जो भी है, जिनको लगता है मुझे पढ़ना है बट क्या पढ़ूँ, दिस इज़ डेफिनेटली वन बुक जो बहुत रिलेटेबल है। बहुत मज़ा आता है पढ़ के। मैं भी पूरे एडिशन नहीं पढ़ पाया, सिर्फ 6 ही एडिशन पढ़े, एंड आई होप कि थोड़ा टाइम निकाल के इनके बाकी एडिशन फिनिश करूँ। बट इट्स अ ग्रेट बुक फॉर द किड्स, बहुत मज़ा आता है। बस बात ये है कि किसी तरह की मॉरल वैल्यूज़ को प्रीच नहीं करती। ये बेसिकली स्टोरी फॉर्म में, फिक्शन या रियल स्टोरी से प्रेरित है, और इसे पढ़ते हुए बच्चे खुद एनालाइज करते हैं, खुद समझ पाते हैं, खुद सोच पाते हैं कि हमें लाइफ में कैसी चीज़ों को लेना है अपने आसपास से, वो उसे फील कर पाते हैं और खुद सवाल करते हैं अपने आप से। सो ये अच्छी बात है। अनलाइक बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ की किताबें होती हैं जो सीख देती हैं आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो अक्सर बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बट तीनों ही किताबें आरजे प्लासी द्वारा लिखित वंडर, सीगल और डायरी ऑफ अ विम्पी किड एक्सट्रीमली पॉपुलर रही है बच्चों के बीच। सो आई होप अगर नेक्स्ट टाइम कभी आप सोचें कि मुझे कौन सी किताब देनी है बच्चों को पढ़ने के लिए, सो दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू। एंड अगर आप किड हैं, अपने दोस्त को, किसी और को गिफ्ट करना चाहते हो, तो ये 3 किताबों में से कोई किताब भी आप दे सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।